आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 6 ऑफ क्लास 12। नाम है क्या? वेव मोशन। हमको पहले जान लेना चाहिए कि वेव किसे कहते हैं। वेव मोशन, वेव किसे कहते हैं? इट मीन्स डिस्टर्ब। आप लोग को था ये मालूम है कि डिस्टर्ब किसे कहते हैं? जैसा कि मान लो तुम पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, तुम्हारा घर में तुम्हारा फ्रेंड आया, वो बोल रहे हैं तुमको क्रिकेट खेलने के लिए चलिए, ठीक है। तो तुम अभी पढ़ रहे थे, अभी तुम्हारा कंसंट्रेट किस में था? तो पढ़ाई में। तुम्हारा साथी बोल आया, ठीक है, तो तुम उसका साउंड में कंसंट्रेट हो गया, ठीक है, साउंड में कंसंट्रेट। तो डिस्टर्ब तो बीच में तो डिस्टर्ब आया, इसे ही कहता है डिस्टर्ब। जैसा कि वेव है, ठीक है, एक वेव है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसा कि एक पूल है, ठीक है, इसका अंदर में पानी चल रहा है, ठीक है, पानी पास हो रहा है इस साइड, पानी पुल के ऊपर में तुम है, जैसे कि तुम कोई आदमी है, तो पत्थर लेकर इस पानी में फेंक दिया। तो इस पानी को वेलोसिटी, आप उधर ट्रैवल हो रहा था ना पानी में, इसका वेव, तुम जो यहाँ पत्थर फेंके हैं, तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूल्स इधर से उधर तो जाएगा, थोड़ा पानी तो हिलेगा, तो इसका मॉलिक्यूल थोड़ा दूर गया, ठीक है, तो डिस्टर्ब हुआ ना, इसका वेलोसिटी अपना वेलोसिटी से जा रहा था, तुम पत्थर फेंके थे, डिस्टर्ब हो गया, डेट इज कॉल्ड वेव, ठीक है। तो वेव इज अ कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ मीडियम टू अनदर थ्रू सक्सेसिव वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजिशन इज नोन एज वेव। जैसा कि टाइप्स ऑफ वेव, कितना प्रकार का वेव आता है? 2 प्रकार के। एक का नाम है मैकेनिकल वेव, दूसरा का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले हमको जान लेना चाहिए मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं। मैकेनिकल वेव जैसा कि वेव है, ये इसका वेव जो होता है ना, ये जब भी ट्रैवल होगा तो इसका प्लेस जो होता है ना, ठाव, जैसा कि मटेरियल मीडियम होना चाहिए, जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस होने चाहिए, तभी ट्रैवल होगा ना। जैसे कि अ वेव नीड टू ट्रैवल अ वेव मटेरियल मीडियम, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन हो गया, मतलब मटेरियल मीडियम इसमें होना चाहिए। तो अ वेव नीड टू ट्रैवल अ वेव मटेरियल मीडियम, that types of wave is known as mechanical wave। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं? जैसा कि ये तो मटेरियल मीडियम में ट्रैवल हो रहा था, इसमें नहीं होना चाहिए, इसका ज़रूरत ही नहीं है। इसका वेव, जैसे ई वेव है, ये ट्रैवल होगा, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है ट्रैवल, तो इसमें मटेरियल मीडियम का ज़रूरत नहीं है। क्या? मटेरियल मीडियम का ज़रूरत नहीं है। तो अ वेव, that types of wave does not need material medium to travel।
दैट टाइप्स ऑफ वेव इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जैसा कि मैकेनिकल वेव का प्रकार, टाइप्स ऑफ, ठीक है, ये कितना प्रकार का रहते हैं? 2 प्रकार का रहता है। एक का नाम है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दूसरा का नाम है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव की किसे कहते हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसे कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव जैसा कि एक वेव है, ठीक है, ये वेव है, एक ट्रैवल कर रहा है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में अपन इस डायरेक्शन से ही जा सकता है और इस डायरेक्शन से भी जा सकता है, ठीक है। मगर इसका डायरेक्शन, इस दोनों बीच का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल, ठीक है। क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो इसका डिफिनेशन हो गया, दैट टाइप्स ऑफ वेव व्हिच इज ट्रैवल टू मीडियम वाइब्रेट अलोंग द पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सॉरी, दैट टाइप्स ऑफ वेव, which is travel to medium vibrate along the parallel to direction of propagation is known as क्या? The longitudinal। ये है इसका डिफिनेशन, क्या इसका? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब हमको ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं? क्या था? ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव जैसा कि यहाँ से वेव ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, वेव ट्रैवल हो रहे हैं, ये ट्रैवल होकर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं। तो ऊपर को हम ऊपर को क्या कहते हैं? क्रेस्ट। एंड नीचे जाता है तो किस कहते हैं? थ्रो। इसका बीच का 90 डिग्री होगा, कि इस डायरेक्शन में पास होगा तो इसका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो that types of wave which in which the particle of the medium vibrate about their mean position perpendicular to the direction of propagation is known as transverse wave, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव का डिफरेंस चलिए लिख लिए, ठीक है, नोट कर लिए। द वेव in which the particle of the medium vibrate about their mean position perpendicular to the direction of propagation of the wave is called
ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। अब हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव वेव। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भी है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। अब ध्यान लगा कर सुनिए, प्रोग्रेसिव वेव किसे कहते हैं? ये वेव है ना, ऐसा टाइप का वेव जैसा कि ये वेव है, ठीक है, तो ये ट्रैवल इस डायरेक्शन से ट्रैवल हो रहा है, इस डायरेक्शन से ट्रैवल हो रहा है। वेव जो ट्रैवल होता है ना, तो ये ट्रांसवर्स वेव भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो सकता है, ठीक है। बट खाली हमको जान लेना चाहिए कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने होना चाहिए। इसका डायरेक्शन जो होता है ना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने चाहिए, ठीक है। ये ट्रांसफर वेव भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है ट्रैवल करते हुए, और इसका डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने चाहिए वेव ट्रैवल हो रहे के टाइम में, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। इसका डिफाइन जान लीजिए, ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव किसे कहते हैं। प्रोग्रेसिव वेव, the wave which can be transferred to longitudinal wave and transverse wave, but it is travel to move forward direction is called progressive wave, ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव। एंड जैसा कि अब न्यूमेरिकल फार्मूला वाला होता है ना, अभी हम बात कर रहे हैं दूसरा सेकंड में बात करेंगे, ठीक है, दूसरा पार्ट में।